(1964) जब पाकिस्तान में पहली बार टेलीविजन की नशरियात का आगाज हुआ। उस वक्त नाजरीन की तफरीह के लिए टीवी ड्रामा लाइव पेश किया जाता था। चल वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी जी? वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही, जो टीवी ड्रामा की तारीख में बिल्कुल पहली बार था। फिर वक्त के तकाजों, जिद्दत और महारत ने रिकॉर्डेड ड्रामे को जन्म दिया। लेकिन लाइव टीवी ड्रामा खत्म हो गया। और क्या मैं लाती इतनी बड़ी सीढ़ी जहाज के जहाज उठ सकती है मुझसे? अरे तू तो आसमान सिर पे उठा ले। आज तकरीबन 48 साल बाद टीवी ड्रामा की तारीख में दूसरी बार और प्राइवेट चैनल्स की दौड़ में पहली बार A+ आपके लिए लाया है 2 घंटे का लाइव टीवी ड्रामा ससुराल गेंदा फूल। रिश्ते बनाना तो आसान होता है, पर उनको निभाना बहुत ही मुश्किल। इस घर की बहू होकर मैं रिश्ते निभा पाऊंगी या नहीं, ये जानने के लिए देखिए सुबह की फिजा, ससुराल गेंदा फूल। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं। कहो, सुन रहा हूं। तारिक, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में कितना खुश है ना, एक मुकम्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। सनिया हम्माद के साथ खुश है, शराज को अब सारा मिल गई है, मैं तुम्हारे साथ बड़ी खुश हूँ। लेकिन मम्मी जी आज भी अकेली है। और हम बच्चे कभी कभी इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि अपनी खुशियों में अपने पेरेंट्स को तो भूल ही जाते हैं, हम उनकी खुशी का ख्याल ही नहीं करते। फिजा, हम उन बच्चों में से नहीं हैं। हमने अपनी मामा की हर खुशी को पूरा किया है और उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने अपनी मामा को हर खुशी दी और उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम भी किया। In fact, you all are ideal children for your mother. मगर कभी आपने अपनी अम्मी की तन्हाई के बारे में सोचा है? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि हम सब तो अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं और बच्चे हो जाने के बाद हमारी मसरूफियात तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर शायद हमारे पास मम्मी जी को टाइम नहीं देने के लिए होगा, क्योंकि औलाद जब खुद पेरेंट्स बन जाती है ना तो उनकी मसरूफियात भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इन सब बातों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम मम्मी जी की तन्हाई में कोई रौनक ले आए, उनकी तन्हाई को बांटने के लिए कोई हमसफर। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? होश में तो हो? मैं आपसे ऐसे ही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे इसी तरह डांटेंगे, इसी तरह चीखेंगे, लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए तो सही, इस पर गौर तो कीजिए कि मैं ठीक कह रही हूँ।
मुझे ना तो किसी चीज को सोचना है, ना ही मुझे किसी बात पर गौर करना है। सो प्लीज लीव दिस टॉपिक। तारिक, आपने कल से नोट नहीं किया जब से टीटू अंकल आए। मम्मी जी के तो चेहरे पर रौनक ही आ गई है। और फिर हैव यू नोटिस्ड कि सब मेहमान चले गए थे कल, मगर टीटू अंकल नहीं गए, वो रुक गए। ऐसा कुछ नहीं है। टीटू अंकल सिर्फ सारा की वजह से यहां रुके हैं। रही मम्मी की बात, हाँ उनकी मंगनी हुई थी टीटू अंकल के साथ, लेकिन मेरे दादा को इस बात पे एतराज था और ये मंगनी टूट गई थी। और इस बात को भी गुजरे 25 साल हो चुके हैं। तारिक, एक बात सुनो, जिस कहानी को 25 साल बीत चुके हैं, वो कहानी अब फिर से शुरू होने जा रही है। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं अपने कानों से सुनकर, आंखों से देख कर आई हूँ। टीटू अंकल ने मम्मी जी को प्रपोज किया। इनफैक्ट उन्होंने अभी तक शादी भी सिर्फ इसीलिए नहीं की, ही ऑलवेज लव मम्मी जी। और वो मम्मी को ताहिरा नहीं, पता है क्या कह के बुला रहे थे? उनके निकनेम से, टीना। और मम्मी जी उनके साथ इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तारिक, फिजा, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर दो। मैं एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता इस बारे में। अगर मम्मी जी और टीटू अंकल की शादी हो जाती तो उसमें बुराई है क्या तारिक? वो एक बेवा है और मजहब भी बेवा की दूसरी शादी करने का इजाजत देता है। हो सकती है शादी, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो बेवा जवान बच्चों की मां भी है। तो ये कहां लिखा है कि जवान औलाद अपनी मां की शादी नहीं करा सकती है? Enough is enough! अपने ये ख्याल अपने दिल में ही रखो। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा और हमारे रिश्ते के लिए भी बेहतर होगा। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? लोग बाप की तो 4-4 शादियां करवा देते हैं, लेकिन बेवा माँ की दूसरी शादी पर एतराज करते हैं। हैरत है, ये क्या बात हुई? खैर, कुछ भी हो, मैं ये शादी करवा कर ही छोड़ूंगी।